नमस्कार दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं ईवीएम की चर्चा तेज हो जाती है। कई तरह के आरोप लगने लगते हैं। हाल में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। उसी समय यह मुद्दा उठा। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा की कुछ विधानसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कथित रूप से छेड़छाड़ के कांग्रेस नेताओं के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि अलग अलग बैटरी क्षमता वाली ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने अलग अलग तरीके से नतीजे दिए हैं। बैटरी की क्षमता से नतीजों पर पड़ने वाले असर के मुद्दे का जिक्र करते हुए सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कहा कि पहले भी हैकिंग के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह मामला यानी कि बैटरी वाला मामला पहली बार सामने आया है। राजीव कुमार ने आगे कहा कि अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या आएगा हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नया सामने आएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी कैलकुलेटर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की तरह ही एकल इस्तेमाल यानी कि एक बैटरी सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होने वाली प्रकृति की होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन की बैटरी की तरह दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसको थ्रो यानी कि फेंक दिया जाता है। उनका एक जीवन काल होता है। सीईसी ने कहा कि यानी कि राजीव कुमार ने कहा कि मतदान की तारीख से लगभग 6 दिन पहले ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चालू कर दी जाती है और उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह लोड कर दिए जाते हैं। उसी समय एक नई बैटरी लगा दी जाती है जिस पर उम्मीदवारों या फिर उनके द्वारा अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। मशीन की विश्वसनीयता और बैटरी को लेकर जताई गई चिंताओं के बारे में पूछे गए कई सवालों पर राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम तो छोड़िए, यहां तक कि बैटरी पर भी उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होते हैं। हमें भी इस नियम के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि यह बहुत पहले बनाया गया था। अब इससे हमें मदद मिल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका भी जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि अगर पेजर का इस्तेमाल किसी देश में धमाकों के लिए किया जा सकता है तो ईवीएम तो हैक हो ही सकती है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पेजर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ईवीएम नहीं। हिजबुल्लाह और लेबनान के अधिकारियों को बेचे गए पेजर में हाल में विस्फोट हो गया था। इसके बाद यह दावा किया गया था कि उनकी बैटरी में छेड़छाड़ कर इसे अंजाम दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में 20 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक शिकायत का विस्तृत जवाब देंगे और अपना जवाब सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग सभी हितधारकों को संतुष्ट करने के लिए FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जारी करेगा। जिस पिछले सप्ताह कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर शिकायतें मिली और जिन ईवीएम की बैटरी 99% यानी कि 99% चार्ज थी उनमें कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, लेकिन जिन ईवीएम मशीनों की बैटरी 60 से 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि क्या आप इस षड्यंत्र को समझ गए हैं? जहां 99% बैटरी चार्ज थी ईवीएम की वहां भाजपा जीतती है और जहां 60 से 70% बैटरी चार्ज थी वहां पर कांग्रेस जीतती है। यह षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या है? इस पर राजीव कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट में बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसे चालू करने के दिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में कंट्रोल यूनिट में नई बैटरी डाली जाती है और उसे सील कर दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि शुरुआत में बैटरी 7.5 से 8 वोल्ट यानी कि 8 वोल्टेज तक के बीच में होती थी, इसलिए वोल्टेज 7.4 से ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99% यानी कि 99% दिखाई जाती है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पूर्व में बताया था कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से इसकी बैटरी की क्षमता और इसके परिणाम स्वरूप वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 यानी कि 7.4 से नीचे चला जाता है, बैटरी की क्षमता 98% से 10% के रूप में प्रदर्शित होती है। बैटरी में 5.8 यानी कि 5.8 वोल्ट से ज़्यादा होने पर कंट्रोल यूनिट काम करना जारी रखती है। ऐसा तब होता है जब बैटरी की क्षमता 10% से ज़्यादा रह जाती है और कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले पर बैटरी बदलने की चेतावनी दिखाई देती है। यह उस संकेत के समान है जो किसी वाहन में तब दिखता है जब इंजन बहुत कम बचे ईंधन पर चल रहा होता है। मतगणना के दिन बैटरी की शेष क्षमता कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक मतदान, वास्तविक मतदान और बैटरी के प्रारंभिक वोल्टेज यानी कि 8 से 7.5
वोल्ट पर निर्भर करती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।